Welcome students to chapter number 3, electrochemistry. In last lecture, we have studied the how can we derive the cell potential of Daniell cell, जहाँ पे जिंक एनोड था, कॉपर कैथोड था, कॉपर राइट साइड, जिंक लेफ्ट साइड. फॉर्मूला क्या था? E degree cell is equal to E degree right hand side minus E degree left hand side. ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं. थोड़ा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल. देखो, what is electrode and half cell? Explain symbolic representation by suitable example. इलेक्ट्रोड या फिर हाफ सेल किसे कहते हैं, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना है. तो बच्चों सबसे पहले इलेक्ट्रोड की बात करें तो इन गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल, देखो बच्चों दो टाइप के सेल्स होते हैं. गैल्वेनिक का मतलब है केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टर, और इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब है इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी का कन्वर्टर. The system generated by putting metal rod or plate in its salt solution is known as electrode. लिखा है the system generated by putting metal rod or plate in the salt solution is known as electrode, in which flow of current or electron occur. जिसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ करंट पास होता है. तो इलेक्ट्रोड का मतलब है किसी भी टाइप का सेल हो, आइदर गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलिटिक. सो द सिस्टम जनरेटेड बाय पुटिंग मेटल रोड, मेटल स्ट्रिप और मेटल प्लेट इन सॉल्ट सॉल्यूशन इज नोन एज इलेक्ट्रोड. उसी ही इलेक्ट्रोड को कहा जाता है हाफ सेल. कैसे? इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन in which it is kept where oxidation or reduction reaction is possible, such system is called half cell. इलेक्ट्रोड और उसे जिस सॉल्यूशन में डिप किया जाता है उनको कलेक्टिवली हाफ सेल या रेडॉक्स कपल कहते हैं, और उनकी सरफेस पर आइदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखने को मिलता है. तो बच्चों तीनों का मतलब एक है, इलेक्ट्रोड, फिर आएगा हाफ सेल या रेडॉक्स कपल. नाउ लेट अस सी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोड और हाफ सेल. ओके, तो बच्चों इतना आपको पता होगा कि कोई भी इलेक्ट्रोड में एक मेटल होती है और उसी का सॉल्यूशन होता है, बराबर. जैसे डेनियल सेल में आपने देखा था कि रिडक्शन रिएक्शन, सुनो, डेनियल सेल में जिंक का ऑक्सीडेशन होता है और कॉपर का रिडक्शन. फिर भी हर एक हाफ सेल को स्पेसिफिक मेथड से शो किया जाता है. अगर जिंक का रिडक्शन हुआ तो उसकी रिएक्शन होगी बच्चों Zn2 प्लस ऑब्लिक 2 इलेक्ट्रॉन प्लस इट गिव्स Zn सॉलिड. अगर जिंक का रिडक्शन हुआ तो बनेगा Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इट गिव्स Zn सॉलिड. तो अगर इस रिडक्शन रिएक्शन वाले हाफ सेल को शो करना है तो लेफ्ट साइड है ना, एरो के लेफ्ट साइड Zn2 प्लस, तो उसको इधर रखो लेफ्ट साइड. राइट साइड है Zn, तो उसे हम लिखेंगे राइट साइड. तो ये हुआ जिंक का हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन व्हेन इट इज एक्टिंग एज कैथोड, उसका रिडक्शन हो रहा है तब. लेकिन कभी कभार ऐसा जरूर नहीं कि ऑलवेज रिडक्शन हो, ऑक्सीडेशन भी हो सकता है. तो अगर मैं उसी रिएक्शन को कल्टी मार के उल्टा करूं तो क्या होगा, Zn सॉलिड इट गिव्स Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किस साइड है? राइट साइड है ना. राइट साइड इलेक्ट्रॉन हो तो उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन. तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में रिएक्शन ऑपोजिट हो गई. ओके, अब आप देखो इधर आएगा स्लैश, लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट लिखो, Zn सॉलिड ऑब्लिक Zn2 प्लस. तो ये है जिंक का एनोड हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन, बराबर. जब वो एनोड की तरह बिहेव करेगा तो उसे ऐसे लिख सकते हैं. ये रिप्रेजेंटेशन ऐसा है जिसमें मेटल्स है. कभी कभार कोई गैस इलेक्ट्रोड भी हो सकता है, जैसे हमने पढ़ा था हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड. उसमें हाइड्रोजन की खुद की कोई सरफेस नहीं है क्योंकि वो कोई सॉलिड है नहीं.
या फिर H+ आयन लिक्विड में है, उसकी खुद की कोई सरफेस है नहीं, इसीलिए ऐसे गैस इलेक्ट्रोड्स में प्लेटिनम या ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स रखे जाते हैं। इन प्लेटिनम और ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड को रख के ही हम ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कर सकते हैं, और इसीलिए ऐसे इलेक्ट्रोड को गैस इलेक्ट्रोड या फिर इनर्ट इलेक्ट्रोड कहा जाता है। तो बच्चों, जैसे मैं एग्जांपल लूं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, तो आपको इतना मालूम होना चाहिए कि जब हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड उसमें ऑक्सीडेशन होगा तो वो बिहेव करेगा एनोड की तरह, और अगर ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा या फिर इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की ऑक्सीडेशन रिएक्शन में चार्ज बढ़ना चाहिए, तो हम लिखेंगे बच्चों H2 गैसियस, 1 बार उसका प्रेशर है, H2 न्यूट्रल है तो चार्ज क्या होगा 0, उसमें से बना H+। यहाँ बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है कि यहाँ 2H+ लिखो आप, लेकिन याद रखो Pt/H2/H+ एक्वायर्स ऑक्सीडेशन हुआ, और अगर ऑक्सीडेशन होता है, देखा ना ऑक्सीडेशन हुआ 0 से बढ़ के +1, तो वो एनोड की तरह बिहेव करेगा। तो हम उसको ऐसे ही नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये तो अकेला हाइड्रोजन है, उसको सरफेस तो चाहिए ना, तो जो इनर्ट इलेक्ट्रोड आप यूज करते हो उसको उसके आगे लिखना है, बराबर। तो जब भी हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड एनोड की तरह बिहेव करेगा, उसमें ऑक्सीडेशन होगा, तो H2/H+ लिखना पड़े। लेकिन आपको बता दूं H2 को सपोर्ट की जरूरत है, तो याद रखो एनोड की तरह जब बिहेव करे ना, तब प्लेटिनम आगे लिखने का। ये केमिस्ट्री का रूल है, जब भी आप गैस लिखो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में, तो उसके बगल में इनर्ट सॉलिड मेटल लिखना है। तो एनोड का फॉर्मूला क्या होगा? Pt solid/H2 gaseous 1 bar/H+ aqueous। उससे ऑपोजिट अगर वो कैथोड की तरह बिहेव करे तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और इलेक्ट्रॉन गेन करे तो सीधी बात है ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा। तो देखो यहाँ पे H+ आगे लिखा है, H2 पीछे लिखा है, पूरा इनवर्स हो गया। तो 1 से डिक्रीज होके क्या हुआ 0, 1 से डिक्रीज होके क्या हुआ 0/Pt मतलब प्लेटिनम। तो बच्चों हाइड्रोजन गैस जो है उसके कांटेक्ट में कौन है? प्लेटिनम। तो अगर एनोड है तो आगे Pt लिखो, कैथोड है तो पीछे Pt लिखो। कुछ लोग रट्टा मरवाते हैं, एनोड है तो आगे प्लेटिनम, कैथोड है तो पीछे प्लेटिनम। ऐसा रट्टा नहीं मारना है, आपको पहले समझना है हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन हुआ मतलब H2 से H+ बना, तो H2 के बगल में ही प्लेटिनम लिखना है। अगर रिडक्शन हुआ तो H2 राइट साइड है, तो उसके बगल में Pt लिखना है। ओके, तो ये हुआ हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन। ओके, अब मैं ब्रोमीन इलेक्ट्रोड की बात करूं, तो यहाँ पे जो रट्टा मारने वाले हैं ना वो फंस जाएंगे। प्लेटिनम एनोड है तो आगे, कैथोड है तो पीछे, कभी भी रट्टा नहीं मारो। क्यों? क्योंकि अगर ब्रोमीन इलेक्ट्रोड लेंगे तो मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि ब्रोमीन में बच्चों 2 चीजें हैं। एक बच्चों Br2 जो न्यूट्रल है, ठीक है, और Br- जो नेगेटिवली चार्ज है। अब आप ही बताओ Br2 में से Br- होगा तो इस डायरेक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर 0 से डिक्रीज होके -1 हुआ, तो ये रिडक्शन है ना। तो मैं इस डायरेक्शन को कहूंगा रिडक्शन। अगर रिडक्शन है तो फिर किसकी तरह बिहेव करेगा इलेक्ट्रोड? कैथोड। तो रिएक्शन यहाँ पे देखो कैथोड करके लिखा है ना कैथोड, तो कौन सी आएगी? 1/2 Br2, एटम्स बैलेंस करने के लिए 1/2 Br2 इलेक्ट्रॉन गेन करके रिडक्शन होके क्या बनाएगा? Br-। तो लिखा है ना 1/2 Br2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Br- बनाया, क्या हुआ? रिडक्शन। क्या हुआ? रिडक्शन। और रिडक्शन हुआ मतलब वो कैथोड की तरह बिहेव करेगा। तो प्रेजेंटेशन ऐसे ही करेंगे। देखो बच्चों Br2 ने बनाया Br-, लेकिन रूल क्या है? न्यूट्रल के आगे इनर्ट मेटल, तो पीछे नहीं आगे प्लेटिनम आया, बराबर।
तो इक्वेशन पर डिपेंड होता है प्लेटिनम कहाँ लगेगा। रट्टा मत मारना, याद रखो मेरा सेंटेंस, रट्टा नहीं मारो, इक्वेशन सोचो, गैस के आगे या पीछे आप लिख सकते हो प्लेटिनम। चलो उससे उल्टा, Br माइनस इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाएगा, Br2। तो इक्वेशन देखो, Br माइनस लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स 1/2 Br2। तो इलेक्ट्रॉन लूज किया तो यहाँ थोड़ा कैंसलेशन है, इसको कहेंगे बच्चों ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन यूज किया, इलेक्ट्रॉन लूज किया तो क्या कहेंगे उसको, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन हो तो चार्ज बढ़ना चाहिए, तो आप देख सकते हो -1 चार्ज था, इंक्रीज होके क्या हो गया 0। -1 चार्ज था, इंक्रीज होके क्या हो गया 0। सो -1 बिकम्स 0, -1 बिकम्स 0। तो ये हुआ ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन हो तो उस इलेक्ट्रोड को क्या कहेंगे, एनोड। तो इस बार बच्चों Br माइनस में से Br2 बना ना, इसलिए ऊपर देखो प्रेजेंटेशन चेंज हो गया, Br माइनस ऑब्लिक Br2। तो प्लेटिनम तो गैस के आगे लिखना है कंबाइन में, तो पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन उल्टा हो गया। ओके, तो इन सभी टाइप के क्वेश्चंस में बच्चों आपको इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। उसकी प्रैक्टिस हम कल करने वाले हैं डिफिकल्टी लेक्चर में, बराबर। ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे कल इस टाइप के प्रेजेंटेशन की और उसके साथ साथ एक रिएक्शन की। तो ये हुआ बच्चों हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, यहाँ करेक्शन है, देख लेना, दोनों में ऑक्सीडेशन लिखना है। नाउ लेट अस सी 7 नंबर क्वेश्चन। लिखा है एक्सप्लेन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बाय सुटेबल एग्जांपल। यहाँ तक हमने पढ़ा हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन, अब हम पढ़ेंगे पूरे सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो ये कोई थियरी नहीं है, मैं आपको सीधे एग्जांपल पे ही ले जाऊंगा। आपको डेनियल सेल माइंड में रखना है, बराबर। डेनियल सेल में आपने जाना था लेफ्ट साइड जिंक एनोड है, राइट साइड कॉपर कैथोड है, और दोनों अलग अलग वेसल है। तो जब दोनों डिफरेंट वेसल में हाफ सेल हो तो सॉल्ट ब्रिज जरूरी है। तो रूल नंबर 1 ये है कि जब भी आपको सॉल्ट ब्रिज जरूरी है सेल में, तो बीच में डबल स्लैश या डबल ऑब्लिक लिखने का। दिस इज द सिंबल ऑफ सॉल्ट ब्रिज। एमोनियम नाइट्रेट जिसमें भरा जाता है। अच्छा, लेफ्ट साइड होता है डेनियल सेल में एनोड, राइट साइड होता है बच्चों कैथोड। लेफ्ट साइड एनोड, राइट साइड कैथोड। ठीक है, फिर एनोड पे ऑक्सीडेशन शो करना है। ओके, चलो ये लेफ्ट साइड एनोड, राइट साइड कैथोड है ना, तो पहले लिखा जाता है मेटल ऑफ इलेक्ट्रोड गेट्स ऑक्सीडाइज। मेटल लिखी जाती है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और उसकी प्रोडक्ट को लिखा जाता है बगल में। तो ऑक्सीडेशन हाफ कपल लेफ्ट साइड, रिडक्शन रेडॉक्स कपल राइट साइड। तो यहाँ पे देखो मेटल Zn सॉलिड ऑब्लिक Zn2 प्लस एक्वायस आया। अगर कॉन्सेंट्रेशन लिखनी है तो 1 मोलर दिखना चाहिए बच्चों, 0 से इंक्रीज होके क्या हुआ +2। ओके, तो लिखा ऑक्सीडेशन हाफ सेल जिसे हम एनोड कहेंगे, जो लेफ्ट साइड लिखा जाता है। सेम वे रिडक्शन कॉपर का होता था, तो सॉल्यूशन का कॉपर आयन रिडक्शन होके Cu में कन्वर्ट हो रहा है। तो आयन विच इज गोइंग टू रिड्यूस एंड प्रोडक्ट ऑफ द रिडक्शन ऑफ मेटल आयन। तो यहाँ उल्टा होगा, आयन पहले आएगा और उसकी प्रोडक्ट जो डिपोजिट होती है वो लास्ट में। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन का Cu2 प्लस एक्वायस 1 मोलर ऑब्लिक Cu सॉलिड, जो दिखता है वही बिकता है, +2 से डिक्रीज होके क्या हुआ 0 चार्ज। सो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर उसे कहेंगे बच्चों कैथोड। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर उसे कहेंगे कैथोड। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पढ़ने की मेथड आपको सिखा दूं, ऐसे बोलना है Zn solid oblique Zn2 plus aqueous 1 molar salt bridge Cu2 plus aqueous 1 molar oblique Cu solid। फिर से एक बार, Zn solid oblique Zn2 plus aqueous 1 molar salt bridge Cu2 plus aqueous 1 molar oblique Cu solid। So this is symbolic representation of total cell,
कभी कभार ऐसा भी JEE में पूछते हैं कि एक ही वेसल में दोनों इलेक्ट्रोड है, एक ही वेसल में दोनों इलेक्ट्रोड्स है। मैंने सपोज यहाँ जिंक लिया और यहाँ पे कॉपर लिया और सॉल्यूशन मैंने लिया सल्फ्यूरिक एसिड का, तो रिएक्शन तो वही होगी, Zn में से Zn2 प्लस और Cu2 प्लस में से Cu, रिएक्शन तो वही होगी, लेकिन सॉल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं है, एक ही वेसल है। तो जब भी सॉल्ट ब्रिज की जरूरत हो तो याद रखो बीच में डबल ऑब्लिक करना है, इफ सॉल्ट ब्रिज इज रिक्वायर्ड, ओके। लेकिन अगर सॉल्ट ब्रिज जरूरी नहीं है तो एक सिंपल सा सिंगल ऑब्लिक आपको ड्रॉ करना है, अंडरस्टूड। सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं कर रहे हो तो एक ही डैश आएगा बीच में, और यूज कर रहे हो तो डबल ऑब्लिक आएगा, ओके। चलो दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड एंड कॉपर हाफ सेल। तो सीधी सी बात है, पहले सिंबल रखेंगे सॉल्ट ब्रिज का। आपको पता है हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड is having oxidation and copper undergoes reduction। तो मैंने अभी अभी पढ़ा है कि अगर हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसका चार्ज 0 से इंक्रीज होके क्या होने वाला है, +1। तो चार्ज जो है 0 से इंक्रीज होके क्या होगा, +1। सो 0 से इंक्रीज होके +1 हुआ तो बनेगा क्या बच्चों, प्लेटिनम सॉलिड ऑब्लिक H2 ऑब्लिक H+1 मोलर, अंडरस्टूड। तो यहाँ मैंने बताया आपको 0 से इंक्रीज होके +1 हुआ ना, ओके। तो हाइड्रोजन गैस के बगल में प्लेटिनम लिखेंगे, तो एनोडिक इलेक्ट्रोड लिखना है प्लेटिनम सॉलिड ऑब्लिक H1 ऑब्लिक H+ एक्वायर्स 1 मोलर। सॉल्ट ब्रिज, कैथोड आयन का रिडक्शन होगा तो Cu2+ एक्वायर्स 1 मोलर ऑब्लिक Cu सॉलिड। आपको पता है हाइड्रोजन से मतलब एनोड से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होके कहाँ जाएंगे, कैथोड पर, इसलिए लिखा है कि इलेक्ट्रॉन करंट फ्लोज फ्रॉम एनोड टू कैथोड, एंड करंट उसके ऑपोजिट होता है कैथोड टू एनोड। तो इलेक्ट्रॉन करंट एनोड टू कैथोड, कंजर्वेटिव करंट कैथोड टू एनोड लिखा है, ठीक है, अंडरस्टूड। फिर रिएक्शंस आप चाहो तो लिख सकते हो, वो तो आप जानते ही हो कि भाई हाइड्रोजन H+ कैसे बनाएगा, तो H2 दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके 2H+ बनाता है, और वही दो इलेक्ट्रॉन कॉपर +2 आयन गेन करके क्या बनाएगा, Cu सॉलिड, क्या बनाएगा, Cu सॉलिड, ओके। तो ये हुआ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाफ सेल एंड टोटल सेल, ठीक है, ओके।